मैच नंबर 49 न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान। न्यूजीलैंड ने टॉस जीती और कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में बैटिंग का फैसला किया। क्या न्यूजीलैंड का बैटिंग का फैसला करना दुरुस्त साबित हो पाएगा? इंग्लैंड की टीम ने स्पिन अटैक इस दफा बहुत ज़्यादा खिलाया। क्या न्यूजीलैंड के बैटर को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या न्यूजीलैंड के टिम शेफर और फिन एलन छक्के और चौकों की बारिश करेंगे इंग्लैंड के टीम पे? इस मैच में हैरी ब्रोक की स्ट्रैटेजी देखना होगी। क्या इस मैच में जोश बटलर कुछ बड़ा जोश करते दिखाई देंगे? हमेशा की तरह इस बार भी विल जैक, सैम करन ही काम आए इंग्लिश टीम के। न्यूजीलैंड का मिडल ऑर्डर यहाँ पे थोड़ा घबराया हुआ नजर आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, आज हम आपको मैच नंबर 49 के हवाले से बताने जा रहे हैं। तगड़ा मुकाबला है और इन दोनों में जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए बुक हो जाएगी। जी हाँ, आज का मुकाबला है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान। अगर इन दोनों की बात करूं तो दोनों ही इस इवेंट में बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं और अपने अपने पूल में बड़ी अच्छे क्रिकेट का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से सुपर 8 तक इन्होंने क्वालिफाई किया। और आज के मैच में जो भी टीम मैच जीतेगी वो कंफर्म हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए, और जो टीम पीछे रहेगी उनका पाकिस्तान के साथ अगर मगर का खेल शुरू हो जाना है। तो यहाँ पे दोनों टीमों के बारे में मैं बताता चलूँ कौन से 11 प्लेयर इस T20 49 मैच में शामिल है। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड की जानिब बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की अपनी सैम टिम शेफर और फिन एलन जो कि तगड़े बैटर है और स्टिल कंटिन्यू है। साथ इनका देंगे रविंद्रा जो कि बैटिंग में कुछ अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहे, अलबत्ता विकेट लेने के ये माहिर हैं और 2-3 विकेट हर मैच में लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टिल कंटिन्यू है। साथ इनका देंगे ग्लेन फिल्प्स जो कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग के जोर दिखाते हैं। उसके बाद मार्क चैपन इनके पास मौजूद है मिडल ऑर्डर में, और साथ मिडल ऑर्डर में देंगे डैरेल मिचेल इनका। उसके बाद कैप्टन है मिचेल सेंटनर जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, साथ में कैप्टनिंग के जोर भी दिखाते हैं। साथ में कोलिन मैकनेज मौजूद है इनके पास, और ये भी कुछ उस तरह क्रिकेट का मुजाहरा तो नहीं कर रहे, लेकिन इनकी बारी बहुत कम आती है क्योंकि 20 ओवर में ज्यादातर इनके जो टॉप 6 प्लेयर हैं वही खेल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका टैलेंट उस तरह अभी शो होता दिखाई नहीं दे रहा। बॉलिंग की बात करूं तो मैट हेनरी और फर्गूसन फास्ट बॉलिंग में जोर दिखाएंगे। उसके बाद एश सोदी जो है वो मिचेल सेंटनर का साथ देंगे। साथ में अगर इंग्लिश टीम की बात हो तो उनके 11 प्लेयर पेलसाट और साथ ओपनिंग जोश बटलर दोनों ही नाकाम जा रहे हैं और कुछ बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे। साथ में हैरी ब्रोक जो कि टीम की क़यादत कर रहे हैं और साथ में बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद जाकोब बैथल जरूरत पड़ने पर बॉलिंग करते हैं, अलबत्ता ये मुकम्मल बैट्समैन है और बड़े ज़बरदस्त यंगस्ट हैं और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। साथ में टॉम बेंटोन मिडल ऑर्डर में सैम करन के साथ जोर दिखाएंगे। उसके बाद विल जैक्स जो कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग के जोर दिखाते हैं। जिमी ओवरटोन की जगह रेहान अहमद को शामिल किया गया है क्योंकि स्पिन विकेट है, तो जिसकी वजह से रेहान अहमद को इस मैच में मौका दिया गया है। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्म करेंगे। उसके बाद लैम डॉफसन इनका साथ देंगे, जाफर आर्चा फास्ट बॉलिंग में साथ देंगे और आदिल रशीद अपनी गुगली का जोर दिखाएंगे। तो टीम देखा जाए तो दोनों की बैलेंस है और ज्यादा स्पिन जो खिलाए हैं वो इंग्लिश जानिब से देखने को मिल रहे हैं, और देखते हैं कि ये न्यूजीलैंड को कितना टफ टाइम देते हैं। तो मैं टॉस की बात करूं तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है और ग्राउंड वेन्यू कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम है, और देखते हैं कोलंबो में न्यूजीलैंड कोई बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड टिम शेफर और फिन एलन के दरमियान इनिंग का आगाज हुआ और इन दोनों ने बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 64 रन की 6.6 ओवर पार्टनरशिप लगाई। बसूरत देखने को मिल रहा है कि बहुत ही धीमी पार्टनरशिप थी क्योंकि 7 ओवर में 64 रन, और विकेट की मैं बात करूं तो स्लो विकेट थी, जिसकी वजह से दोनों प्लेयरों को थोड़ी दिक्कत हुई खेलने में। बहरहाल ये फर्स्ट विकेट में पार्टनरशिप देने में कामयाब रहे और फर्स्ट खिलाड़ी टिम शेफर थे जो 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे आदिल रशीद की बॉल पे। उसके बाद फिन एलन रविंद्रा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और 2 रन इन दोनों के दरमियान बने। फिन एलन
29 रन बनाकर 66 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो 7.4 ओवर में विल जैक का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स के दरमियान कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना लग सकी और ये भी जस्ट 31 रन की पार्टनरशिप दी। यहाँ पे रविंद्रा ब्रेक हुए 11 रन पे, 97 रन पे। तीसरे खिलाड़ी थे 11.1 ओवर में और रेहान अहमद का शिकार हुए, जिन्होंने अपनी टीम को अच्छा ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया और कोच और कैप्टन को एतमाद में भी लिया। यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपन की बात करूं तो ये भी 26 रन ही बना सके पार्टनरशिप में और यहाँ पे 4 खिलाड़ी मार्क चैपन 15 रन बनाकर 123 पे चौथे खिलाड़ी थे जो 40.1 ओवर में आदिल रशीद का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ग्लेन फिलिप्स की बात करूं तो डैरेन मिचेल के साथ इनकी भी ज्यादा पार्टनरशिप ना लग सकी। डैरेन मिचेल 3 रन बनाकर 133 रन पे ब्रेक हुए। 5वें खिलाड़ी थे जो 16.4 ओवर में लैम डॉबसन का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स और मिचेल सेंटनर के दरमियान बड़ी पार्टनरशिप ना लग सकी, जस्ट इनके दरमियान 2 रन का ही इजाफा हुआ। 135 पे 6 खिलाड़ी थे 70.1 ओवर में। ग्लेन फिलिप्स जो कि 39 रन बनाकर विल जैक की बॉल पे पवेलियन लौटे, जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मिचेल सेंटनर की बात करूं तो 9 रन बनाकर नॉट आउट रहे और कोलिन मैकनिश 14 रन बनाकर 152 पे 7वें खिलाड़ी थे जो 90.3 ओवर में रेहान अहमद का सेकंड शिकार हुए। उसके बाद मैट हेनरी की बात करूं तो 1 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रहे। तो यूं न्यूजीलैंड का जो आगाज था वो काफी अच्छा था, लेकिन उनके मिडल ऑर्डर जो बैटर हैं वो कुछ बेहतर परफॉर्म ना दिखा पाए और इंग्लिश बॉलर के आगे काफी फंसे रहे और स्पिन जो ट्रैक था इंग्लिश टीम ने खूब उसको यूटिलाइज किया, जिसकी वजह से सारी की सारी विकेट्स ही स्पिन के खाते में गई और यहाँ पे न्यूजीलैंड 20 ओवर खेलने में कामयाब हुआ। 159 स्कोर किया उन्होंने 7 विकेट के नुकसान पे। अगर एक्स्ट्रा की मैं बात करूं तो 3 रन एक्स्ट्रा दिए। यहाँ पे विकेट टेकर आदिल रशीद और विल जैक रेहान अहमद 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। उसके बाद लैम डॉबसन 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। अपनी स्टैंड पेल साट और जोश बटलर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और बहुत ही बुरा आगाज दिया और न्यूजीलैंड के बॉलर आते ही छा गए और इंग्लिश टीम को मजीद मुश्किलात से 2-4 किया। तो पेलसाट बगैर पेलसाट और जोश बटलर की मैं बात करूं तो पेलसाट 2 रन बनाकर पहले ही ओवर की 4 बॉल पे मैट हेनरी का शिकार हुए। 2 पे पहला खिलाड़ी इंग्लिश का पवेलियन गया। उसके बाद जोश बटलर की बात करूं तो 1.2 ओवर में उससे अगले ओवर में फर्गूसन की बॉल पे ये आउट हुए बगैर कोई रन बनाए और यूं इंग्लिश के 2 पे 2 खिलाड़ी पवेलियन जाते दिखाई दिए। उसके बाद हैरी ब्रोक और जैकब बैथल के दरमियान कुछ अच्छी और गुड बैलेंसिंग वाली पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से इंग्लिश का जो स्कोर है वो कुछ अच्छा होता दिखाई दिया। 48 रन की इन दोनों ने पार्टनरशिप बनाई और हैरी ब्रोक की बात करूं तो काफी अच्छे फॉर्म में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 26 रन ही बनाए और 50 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो पवेलियन लौटे 7.1 ओवर में। ग्लेन फिलिप्स ने इनको पवेलियन भेजा। उसके बाद जैकब बैथल और टॉम बेंटोन के दरमियान 8 रन का ही इजाफा हुआ और जैकब बैथल एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए। 2 रन इनिंग में बनाए और 58 पे चौथे खिलाड़ी थे जो 8.4 ओवर में रविंद्रा का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट ब्रेक करके दी। उसके बाद टॉम बेंटोन और सैम करन के दरमियान एक अच्छी और गुड पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड जो है वो खतरे में पड़ गया और इंग्लिश का जो रन चेस की दौड़ में थे वो उसको अचीव करते हुए दिखाई दे रहे थे। 42 रन की शानदार इन दोनों ने पार्टनरशिप दी और यहाँ पे सैम करन 24 पे पवेलियन लौटे। 100 पे 5वें खिलाड़ी थे जो 40.3 ओवर में रविंद्रा का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में सेकंड खिलाड़ी को आउट किया। उसके बाद टॉम बेंटोन विल जैक के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और 17 रन इन दोनों में बने और यहाँ पे टॉम बेंटोन 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 170 पे 6 खिलाड़ी थे। 16.5 ओवर में ये रविंद्रा का थर्ड शिकार हुए, जिन्होंने
बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया और अच्छी विकेटें लेने में वो कामयाब हुए। यहाँ पे एक ह्यूज पार्टनरशिप ने न्यूजीलैंड बल्कि ग्राउंड और क्राउड और जितने भी देखने वाले थे उनके माइंड का नक्शा ही चेंज कर दिया और मैच को टोटली न्यूजीलैंड से खींच के अपनी जानब ले आए। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो विल जैक और रेहान अहमद 44 रन की शानदार पार्टनरशिप दी और दोनों ही नॉट आउट रहे और इन्होंने मैच को विन किया 90.3 ओवर में। अगर विल जैक की बात करूं तो 32 रन बनाए, नॉट आउट रहे और रेहान अहमद 19 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रहे। तो यहाँ पे 157 के ताकत में इंग्लिश टीम 6 विकेट के नुकसान पे 161 रन बनाया 90.3 ओवर में। 3 बॉल लेफ्ट थी तो न्यूजीलैंड ये मैच हार गया। यहाँ पे मुकाबला करते दिखाई दिए और दोनों के दरमियान अच्छा मुकाबला हुआ। तो बैड लक थी न्यूजीलैंड की कि वो कोलंबो में ये मैच ना जीत सके और इंग्लिश इस मैच को जीत के सीधा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। यहाँ पे मैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बात करूं, इनिंग में 4 रन एक्स्ट्रा दिए। मैट हेनरी, फर्गुसन एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। रविंद्रा 3 खिलाड़ियों को आउट करके टॉप विकेट टेकर बने। ग्लेन फिलिप्स भी एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। प्लेयर ऑफ द मैच की मैं बात करूं तो विल जैक रहे जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट भी किया और 32 रन बनाकर अपनी टीम के लिए अहम फतह समेटी और अपनी टीम को सेमीफाइनल पर पहुंचाया। और यहाँ पे अब न्यूजीलैंड अगर मगर का शिकार हो गया पाकिस्तान से, क्योंकि 50 मैच जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान है। पाकिस्तान श्रीलंका को बहुत ही लो रन रेट पे आउट करना होगा तभी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर श्रीलंका कुछ मतलब 10-15 रन से ही हारा तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड उसको क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि रन रेट को देखा जाएगा तो न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो काफ़ी अच्छा और मुस्बत दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी मुश्किलात हैं और न्यूजीलैंड को भी। अब देखना होगा न्यूजीलैंड की किस्मत का सितारा पाकिस्तान के हाथ में है कि कल पाकिस्तान क्या खेल पेश करता है। तो अगर तो न्यूजीलैंड बच गया तो फिर सीधा सेमीफाइनल जाएगा और इनका टाकरा होगा अफ्रीका से और देखेंगे कि ये क्या मुकाबला करने जा रहे हैं। तो होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।